और मैंने आपको बताया था, करे नित्य सत्संग सेवा एवं भक्ति। रोज सत्संग करें, गुरु आदेश का पालन करें, गुरु के वचनों को याद करें, उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को निकालें। यह है सच्चा सत्संगी का कर्तव्य। अब आप देखिए ये किस पर लागू हो। इन्होंने गुरु को मुर्दा कह दिया है, उन पर तो ये प्रश्न ही नहीं लागू हो। और वो अब गुरु को बुला भी नहीं सकते और गुरु से मदद भी नहीं ले सकते। और गुरु के अलावा तुम्हारी मदद करने वाला, तुम्हारी रक्षा करने वाला इस कलयुग में कोई नहीं। तो इनसे पूछो तुम किसको बुलाओगे? क्या मथुरा में जो पुतला जाया गया, पुतले से प्रार्थना करो? किससे करोगे? जरा विचार करो। अभी तो मैं पूछ रहा हूं, आगे ये सब होने वाला है। उस होनी को तुम नहीं टाल सकते। होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मथुरा पास के गई, पिला गई बूटी। राम लखन वनवास सिधारे, जय राजा दशरथ की छूटी। इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा, नियत करी खोटी। परिणाम क्या हुआ? लंकगढ़ सोने की टूटी। कितनी बारी हानि उठानी पड़ी, ये न मानने पर कितनी हानि उठानी पड़ी रावण जैसे धर्मवान बलवान बुद्धिमान। इतना बड़ा उत्तम कुल पुलस्त करना थी, शिव बिरंच पूजे वो वहाती। जिसने ब्रह्मा विष्णु महादेव की अखंड तपस्या आराधना साधना करके ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपने वश में कर लिया था, लेकिन चूक गया, समय से चूक गया। समय के जगह ऋषि मुनियों के द्वारा राम नाम को नहीं पहचान पाया और मारा गया। ये समय के नाम की महिमा और समय के जगाने वाले पुरुष की महिमा है। और तुमने नाम और महापुरुष दोनों को बुला दिया, तुम्हारी भी वही हालत होगी। ये कुछ कम होने वाला नहीं है, लेकिन यही कौन कम जो तुम्हें समय के पहले अभी बताया गया। क्षमा माफी कहीं नहीं। राम ने किसी को माफ नहीं किया, सबको मारा, और जो उनके साथ रहे उनको भी मारा। जितने भी मतलब साथी बराती संगाती रावण के सबको। तुमने कभी सोचा तुम्हारा बचाव होगा? तुम अपने बचाने के लिए किसको बुलाओगे? क्योंकि गुरु को तुमने कह दिया मर गए, तो बुलाओगे किसको? पुकारोगे किससे? प्रार्थना करोगे किससे? मदद मांगोगे? जब कलयुग मार मारेगा तो कलयुग से बचाने वाला सतगुरु के सिवा कोई है ही नहीं। क्योंकि बाबा जी ने ये संकल्प लिया था, कलयुग मैं तुझे भगाऊंगा और तेरे घर में 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा। और जितने जीवों को मैंने नाम दान दिया है, नाम रोज शब्द रोज पकड़ाई, इन सब जीवात्मा रूहों को मैं उनके घर पहुंचाऊंगा। और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। तो आप पूछो कि तुम्हारी जीवात्मा को कौन पहुंचा? ये प्रश्न उनसे पूछो कि तुम कह रहे हो बाबा जी चले गए, वादा तो बाबा जी का था कि मैं कलयुग भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा। मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, इतिहास बना के जाऊंगा। क्या पिछले इतिहास किसी इंसान के नाम से बने? सब जगह नाम के इतिहास। सतयुग का इतिहास हिरण्यकशिप के नाम से नहीं बना। समय के जगह योगियों ने जो मतलब हरि नाम जगाया, उसी से इतिहास। त्रेता का इतिहास रावण जैसे धनवान बलवान बुद्धिमान से नहीं बना। वो ऋषि मुनियों ने जो राम नाम जगाया था,
उस राम नाम से किया था। द्वापर में कंस राजा क्या कह रहा था, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ, त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ, सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवृष्टि करते। इतना बड़ा अहंकारी और बेचारा मारा गया, अपने आप को बचा नहीं पाया। अरे तुम तो एक धक्का भी नहीं सह सकते। जब ये अपने आप को नहीं बचा पाए, समय के नाम की महिमा को नहीं जाना, समय के नाम को जगाने वाला, ले आने वाले की महिमा को नहीं समझा, ये सब मारे गए। केवल उसने राम को भगवान नहीं माना और नाम को भगवान नहीं माना, भगवान का नहीं, इसी पर मारा गया। और तुमने गुरु को कह दिया मर गए, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम उसने तो माना नहीं था, ये नहीं कहा था मर गए, नहीं, ऐसा अपराध उसने नहीं किया। तुमने तो ये भी जघन्य अपराध किया है कि समर्थ मालिक को कहा मर के चले, तुम्हारा क्या होगा? तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? पिछले इतिहास उठाइए, इतने बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान क्यों मारे गए, किस कारण मारे गए, उन्होंने कौन सा अपराध किया, ये जानकारी आपको लेनी चाहिए। और तुमने उनसे बड़ा जघन्य अपराध किया है। उन्होंने केवल माना नहीं, लेकिन ये नहीं कहा कि मर गए, चले गए, कभी नहीं। तुमने तो ये भी कहा और अब भी कह रहे, कहा है अब भी कह रहे हैं और भी मानने को तैयार है, तो होगा तुम्हारा क्या? जब नहीं मानोगे तो प्रणाम करो। बाबा जी ने क्या कहा था, अभी महात्मा मना रहे हैं, समझा रहे हैं, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिला रहे हैं। अगर तुमने इनके वचनों को न माना, इन पर विश्वास न किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे, एक लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वाराणसी अलग कर देगी। एक झटके में करोड़ों चली जाएगी। कितने पहले कहा था बाबा जी ने, होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे, सब लोग लड़ेंगे आपस में, हम तुम्हें दिखा देंगे, राजा रैयत लड़ जाएंगे, सब धर्मी कर्मी लड़ जाएंगे। बात देख रहे हो, सीताराम के पुजारी आपस में नहीं लड़ते। कोई कहीं का वो पहचान हो ना हो, जय सिया राम अगर बोलता है, कहेगा नहीं बरा गुरु भाई ये मान लिया।